हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे और इसका शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी आप लोग को मिलने वाला है। ये नोट्स आप लोग रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के पहले, ठीक है, एक आध दो दिन पहले। जो आप लोग कहते हैं ना कि एग्जाम से पहले हमारे पास कोई नोट्स नहीं है, क्या पढ़ के जाना है, ये ओवरऑल ये कंसाइज वे में सिंधु घाटी सभ्यता का नोट्स भी है और इसके साथ साथ इसका एमसीक्यू भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला देखने के बाद जस्ट इसी में हमने अब इसी में कंप्लीट करेंगे हम लोग। एमसीक्यू है, देख सकते हैं आप, जितना एमसीक्यू है सारा हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पहले देख लेते हैं एक एक करके। देखो, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। इसका उद्भव और विस्तार दिया हुआ है, फिर इसके प्रमुख नगर की बात किया गया है, किस नदी के किनारे है, कौन सा स्थल है और इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज जो है 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। 1921 की बातें करें तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका 1921 में इसका खोज हुआ और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा हुआ। क्षेत्रीय विस्तार तो त्रिभुजाकार था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में है और क्या था तो त्रिभुजाकार है, ठीक है। इसके साथ उत्तर में मंडा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यूपीएससी जो है इस पे स्टेटमेंट बना करके मंडा से रिलेटेड सुतकुंडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, ये सारा ऑलरेडी स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। वैसे आप लोग अगर सीरियस एस्पायरेंट जो होंगे, पढ़ते होंगे, तो आप सभी को पता है ये सारा ऑलरेडी स्टेटमेंट बन चुका है। बट ओवरऑल ये आपका नोट्स है जो आप लोग को रिवीजन करने में मदद मिलेगा, ठीक है। कह रहे कि उत्तर में मांडा है, मांडा कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में है। पश्चिम में सुतका गेंडोर कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है। पूर्व में यानी कि आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में है। और दक्षिण में क्या है तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। आपको ये मिलान करने के लिए बार बार क्वेश्चन में दे देता है कि आपका इसका मिलान कीजिए, तो आपको ओवरऑल रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सभ्यकालीन समकालीन, यानी इसके समकालीन जो है सभ्यता के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके जब इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारे यहाँ इंडिया में था, तो इसी के समय में, यानी कि ये समय में, यानी इसी के समय में और ऑल ओवर द वर्ल्ड में और क्या क्या था तो मिस्र की सभ्यता हुआ करता था। ये नील नदी के तट पर मेसोपोटामिया, दजला और फरात नदी के तट पर है। हांगहो नदी के तट पर है, ठीक है। हड़प्पाई लिपि की हम लोग बातें करें तो ये लिपि जो थी चित्र लेखात्मक था, यानी चित्रकला के माध्यम से लोग बना करके पेड़ पौधे, फूल पत्ती, भोजपत्र, बहुत सारे चीज़ें ऐसे कुछ कुछ चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया था। लिपि को सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रकाशित किया था 1975 में, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। वर्ष 1923 में पूरी लिपि प्रकाशन में आ गई और वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी इसको किसी भी ने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसके मतलब जो शॉर्ट फॉर्म में कंसाइज वे में नोट्स है, तो ये हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। कह रहा है, वेट गाइज, एक मिनट। कह रहे हैं कि प्रमुख नगर की बातें कर रहा है, तो नगर की हम लोग बातें करेंगे, यानी कि कौन सा नगर किस जगह पे स्थित है। तो हड़प्पा जो है, पेन सिलेक्ट कर ले थोड़ा। हड़प्पा जो है ये किस नगर, ये हड़प्पा जो स्थल है ये कौन से नदी के तट पे है और कहाँ पे है। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पे है, जिसको रावी नदी के तट पे मोंटगोमरी एक जगह है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के तट पे है। लरकाना एक जगह है जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे स्थित है। सुतका गेंडोर की हम लोग बातें करें तो ये दाशक नदी के पास है, मतलब बसा हुआ है, और बलूचिस्तान और पाकिस्तान में ये जगह मिलेगा। आमरी की हम लोग बातें करें तो आमरी जो है ये किस नदी के तट पे बसा है तो सिंधु नदी, सिंध व पाकिस्तान हो जाएगा। चनहुद्रो की बात करें तो सिंधु नदी के तट पे ये सिंध और पाकिस्तान है। कालीबंगा की बात करें तो घग्गर नदी राजस्थान हो जाएगा। कोटदीजी की बात करें, यानी कि कोटदीजी जो है स्थल या जगह का नाम है, ये कहाँ पे कौन से भौगोलिक स्थिति की बातें करें तो ये सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ है और सिंध व पाकिस्तान में है। देसलपुर की हम लोग बातें करें तो धुरंध नदी
के तट पे बसा हुआ है। कच्छ गुजरात में है, जो अपने ऑलरेडी इंडिया में है। रोपड़ की बात करें तो ये भी सतलुज नदी पे है, पंजाब में है। रंगपुर की बातें करें तो मादर नदी के तट पे बसा हुआ है, ये कहाँ है, गुजरात में है। सुरकोटदा की बात करें तो कच्छ यानी कि गुजरात में है। लोथल की बातें करें तो भोगवा नदी यानी अहमदाबाद गुजरात, भोगवा नदी के तट पे बसा हुआ है लोथल, और ये कहाँ है तो अहमदाबाद गुजरात में है। आलमगीरपुर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के तट पे है। धौलावीरा की बात करें तो कच्छ यानी कि गुजरात में है। राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी के तट पे है, ये कहाँ, हरियाणा में है। मीठाथल की बातें करें तो मीठाथल एक जगह का नाम है, ये सारे नगर की नाम है। तो ये घग्गर नदी के मिठाथल जो है ये हरियाणा में है। बनावली की बातें करें तो ये सरस्वती नदी के तट पे है, हिसार यानी कि ये हरियाणा में है। बालकोट की बातें करें तो ये अरब सागर के तट पे बसा हुआ है और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्लाह दीनो जो है ये नगर है और किस नदी के तट पे है तो सिंधु नदी के तट पे है और ये पश्चिम में पंजाब और पाकिस्तान है, ठीक है। कुनाल जो है ये सरस्वती नदी के तट पे है, हिसार यानी हरियाणा में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रमुख यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, तो ये सारी विशेषता हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि जल यानी कि ये शहरी नियोजन जो था सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया था। जैसे वर्तमान में फॉर एग्जांपल के तौर पे हम आप लोग को बता सकते हैं, सिस्टमेटिक का मतलब होता है कहाँ पे सीवर होना चाहिए, कहाँ पे रोड होना चाहिए, कहाँ पे स्कूल होनी चाहिए, कहाँ पे बस स्टैंड होनी चाहिए, यानी कि एकदम प्लानिंग सिटी जिसको बोलते हैं। जैसे कि इंडिया का सबसे पहला जो हम कहे नगर मतलब लाइक बोले तो प्लानिंग सिटी, तो वो चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ के देखा देखी ही आपको ये जो अभी वर्तमान में जो डेवलप हो रहा है गाजियाबाद वगैरह, नई दिल्ली वगैरह डेवलप हुआ, इसके बाद गाजियाबाद प्लानिंग सिटी हो रहा है, इसके साथ चंडीगढ़ के देखा देखी अहमदाबाद वगैरह बना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। कह रहे हैं कि जल निकासी व्यवस्था थी, पकी हुई ईंट का उपयोग होता था, पक्की नालियाँ होती थी, सार्वजनिक इमारतें मिली है। सामाजिक जीवन कैसा था तो प्राकृतिक से मातृशतात्मक, संभवतः व्यापारियों के वर्ग द्वारा शासित सामाजिक था। स्तरीय पुरुषों और महिलाओं दोनों को द्वारा बाल सज्जा वगैरह होता था, ठीक है। तो कह रहे कि उस समय व्यापार वगैरह भी होता था, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति की बातें करें, यानी इकोनॉमिकल कंडीशन उस समय क्या थी सिंधु घाटी इंडियन सिविलाइजेशन में। तो लोगों के द्वारा विभिन्न पेशों को अपनाया जाता था। जाना मतलब जैसे कि पुजारी, योद्धा वर्ग, किसान, व्यापारी, कारीगर, यूनानी, कपास, सिंडन, ये सारे व्यापार होता था और कृषि का प्रमुखता था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धार्मिक, आखिर उस समय में धार्मिक जीवन कैसा था, क्या सिंधु घाटी के लोग जो थे वो धार्मिक, उनका जीवन कैसा था। तो उनके धार्मिक स्थल और मंदिर का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। अग्नि पूजा का प्रमाण है, यानी कि वो लोग आगों का पूजा करते थे। मातृ देवी और पशुपति महादेव की पूजा करते थे। कला और संस्कृति की बातें करें, यानी कि आर्ट एंड कल्चर की बात हो रहा है, तो कांसे और तांबे की मुहरें मिला हुआ है। कार्यशालाओं में मनके बनाने का काम होता था। शंख की कटाई होता था। धातु कर्म मुहर निर्माण मिला है। लिपि की हम लोग बातें करें तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहाँ चित्रात्मक लिपि वगैरह मिला है, यानी कि लेखन की दिशा में एक पंक्ति एक तरफ से होती है और किंतु अगली पंक्ति दूसरी दिशा में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग एक ओवरऑल पढ़ लिए। यही सारा आपका नोट्स भी है एग्जाम में जाने से पहले, और यही आपको मेंस में जैसे मान लो कि क्वेश्चन पूछेगा तो सामाजिक जीवन आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि सोशल जो लाइफ वगैरह है उसके बारे में, इकोनॉमिकल कंडीशन उस समय क्या था, रिलीजियस उस समय कैसे फॉलो होता था, प्लानिंग सिटी वगैरह शहर नियोजन की कैसे व्यवस्था थी, यही सारे चीज़ आपको पॉइंट वे में दे करके मैप के साथ, जो आप सपोज करो कि हड़प्पा रावी नदी के मोन्टेगरी पाकिस्तान, थोड़ा सा वहाँ का मैप बना दिए और ये सारे पॉइंट वे में यूज कर सकते हैं। वैसे इसका हम थोड़ा सा अभी थोड़ा टाइम लगेगा एक्चुअली, बहुत ये क्या बोलते हैं टेलीग्राम वगैरह बन जा रहा है, तो मेन आंसर राइटिंग भी फ्री में आप लोग को क्वेश्चन देंगे एंड खुद से रिव्यू करके आप लोग को सब कुछ बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2-3 बार ऑलरेडी स्टेट पीसीएस में मेंस लिखा हुआ है एंड इसके साथ ही हमने यूपीएससी में मैंने मेंस लिखा हुआ है, तो मेरे को एक्सपीरियंस है एंड अभी भी मैं एस्पायरेंट भी हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ। तो कहने का मतलब है कि हमसे जितना भी बन पड़ेगा
मैं उतना भी आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में सजेशन दूंगी, सपोर्ट भी करूंगी, ताकि अभी से आप लोग का जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन एमसीक्यू पे आते हैं, यानी कि अब हम लोग एमसीक्यू सोल्व करेंगे, ठीक है। यानी हम लोग जो पढ़े हैं उसके रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू सोल्व करेंगे। कह रहा है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर चुनना है, सही उत्तर चुनना है, ठीक है। कह रहा है क्या इस सभ्यता का विकास भारत पाकिस्तान के सामूहिक रूप से हुआ है, या फिर इस क्षेत्र में नौ पाषाणकालीन गांवों की शुरुआत मेहरगढ़ के नौपाषाण स्थल पर लगभग 7000 ईसा पूर्व में होती थी, या फिर हड़प्पा संस्कृति के 2 चरणों में विभाजित किया गया था। कौन सा सही है? तो कह रहे हैं इसमें सही की बातें पूछ रहा है आपसे कि कौन सा सही है। थोड़ी पेन सिलेक्ट कर ले, तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 और 2 मिलके ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे थोड़ा सा हम लोग स्टेटमेंट देख लेंगे, क्या पता उससे थोड़ा और हमें एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है तो थोड़ा पढ़ने को मिल जाएगा। कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में 1 और 2 सही है। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में भारत पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग में जो सभ्यता प्रकट हुई है उसके सामूहिक रूप से सिंधु सभ्यता कहा जाता है, और इस क्षेत्र में सभ्यता अचानक प्रकट नहीं हुई है, लेकिन इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। और नौपाषाणी गांवों को भी शुरुआत मेहरगढ़ के नौपाषाण स्थल में 7000 ईसा पूर्व में हो गया था। 3 सही इसलिए नहीं है क्योंकि हड़प्पा संस्कृति का विभाजन 2 नहीं बल्कि 3 चरणों में विभाजित हुआ है। 3000 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व परिपक्व हड़प्पा, ये जो है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, और उत्तर हड़प्पा की बातें करें तो 1900 से लेकर 1700 ईसा पूर्व में विभाजित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 नंबर, दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 में खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पर पड़ा क्योंकि क्या ये सर्वप्रथम इसकी खोज पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुआ था, या सर्वप्रथम इसकी खोज पंजाब प्रांतों में सिंधु नदी के तट पर हुआ था, या फिर इसका संबंध प्राक हड़प्पीय संस्कृति से हुआ है, या इसका संबंध झूकर संस्कृति से हुआ है। तो ऑलरेडी आंसर दे रखा हुआ है, ऑप्शन हमारा ए सही है, यानी कि सर्वप्रथम इसकी खोज पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पे हुआ था। दयाराम साहनी वर्ष 1921 में खोजी गई, जो ऑलरेडी हम लोग जो नोट्स है उसमें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि ये सर्वप्रथम खोज पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर हुआ था, और इस प्राचीन सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी से अलग क्षेत्र में होने के कारण विशिष्ट पहचानों के लिए सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता में किया गया, ठीक है। ये अपन ओवरऑल ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है वो उत्तर चुनना है। कह रहा है कि ये उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में मांडा तक था, या फिर दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा के मुहाने तक था, या फिर पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान के मकराना तक था, या फिर पूर्व में इसका विस्तार गंगा घाटी तक था। कौन सा सही है? तो 1, 2, 3 इसमें सही है, केवल गंगा घाटी तक नहीं था, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सही 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी जितने भी स्टेटमेंट है हम लोग सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे, जो उसमें क्या बोलते हैं, जो हम लोग ऊपर नोट्स जो शॉर्टकट देखे हैं उसमें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा उसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा का दौरा किया था, या फिर अलेक्जेंडर बर्सन ने 1831 में मोहनजोदड़ो का दौरा किया था, या फिर लाहौर से मुल्तान तक रेल लाइन बिछाने के लिए हड़प्पा स्थल को नष्ट कर दिया गया था। कौन सा सही है वो अपन बताना है। तो इसमें केवल व केवल 1 और 3 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यानी कि 1 और 3 सही है। थोड़ा हम लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा डिफिनेशन दे रखा है, वो अपन एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा। कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कथन 1 और 3 सही है क्योंकि हड़प्पा की सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख स्थल है। चार्ल्स मेसन की हम लोग बातें करें तो 1826 में यहाँ ये दौरा किए थे। लाहौर में मुल्तान तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए हड़प्पा स्थल को नष्ट कर दिया गया था, और इस स्थल की मुहर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जिसको ASI यानी इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, ये पहले सर्वेक्षणकर्ता अलेक्जेंडर कनिंगम थे जो 1875 में इसकी ये किए थे,
यानी कि उसका सर्वेक्षण वगैरह, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853, 1856, 1875 में स्थल का दौरा किया था, लेकिन स्थल का संबंधित सभ्यता महत्व को तब तक महसूस नहीं किया गया जब तक कि सर जॉन मार्शल जो थे एएसआई यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे के महानिदेशक के रूप में पदभार नहीं संभाला। यानी कि जब तक सर जॉन मार्शल जो थे, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, सर जॉन मार्शल ने अपना पदभार नहीं संभाला, इस स्थल पर अनुसंधान शुरू नहीं किया गया। दो सही नहीं है, क्योंकि अलेक्जेंडर वंश 1831 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो का नहीं बल्कि आमरी का दौरा किया था। आमरी एक जगह है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई मिले अवशेषों के आधार पर कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। तो कह रहा है सभी तरह के निर्माण कार्यों के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था, या फिर मुख्य सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो ऑलरेडी हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। इसका जो क्या बोलते हैं जो नोट्स है उसमें ये सब कहीं मेंशन नहीं है। कह रहे हैं कि हड़प्पा सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आंसर 1 और 2 सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर 1 और 2 सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के निर्माण के लिए इसका आकार कच्ची और पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था, यानी दोनों टाइप का। यहाँ पर मकान मुख्यतः 1 से अधिक मंजिले वाले भी होते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नगर नियोजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए ऊपरी भाग को गढ़ कहा जाता था, ठीक है। और इस भाग में क्या शामिल नहीं था, क्या शामिल नहीं था ये आपको बताना है। तो पहले आप लोग देख लो क्या क्या शामिल है। तो इसमें सार्वजनिक भवन शामिल है, इसके साथ ही गोदीवाड़ा शामिल है, इसके साथ ही कार्यशालाएं यानी कि कार्यशालाएं जहाँ पे वर्क वगैरह होता था, ये सारे है। कौन कौन नहीं है, तो अब हम लोग देखेंगे। ये तो है, इसको हटा देते हैं। फिर कौन नहीं है, तो ये गोदीवाड़ा नहीं है और श्रमिक आवास नहीं है, यानी कि 3 और 5 नहीं है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के गढ़ के अंतर्गत सार्वजनिक भवन, धान्य कोठार, कार्यशालाएं शामिल थी। गोदीवाड़ा श्रमिक आवास इसमें शामिल नहीं थी। गोदीवाड़ा की अवस्थिति आपको पता है कि गुजरात में है। श्रमिक आवास की उपस्थिति हड़प्पा यानी पाकिस्तान में थी। हड़प्पा में धान्य कोठारी में इमारतें बड़ी सावधानी से आयताकार में बनाई जाती थी, और ये नदियां नज़दीक थी, और इसमें अनाजों को एकत्रित किया जाता था, ठीक है। यानी कि कोठारी जो बनाया जाता था वो उसमें धान वान रखने के लिए, फसल को रखने के लिए किया जाता था। हड़प्पाई नगरों की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है, ये अपन बताना है। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा शामिल नहीं है, तो पहले देखते हैं कौन कौन शामिल है। घरों के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है। घरों में अलग अलग स्नानागार होता था, ये भी सही है। कुछ घरों में कुएं भी मिले, ये भी सही है। नगरों के घरों में सामान्यतः 2 या 3 मंजिल के होते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े हैं कि बहुत सारे मंजिल होते थे। तो ऑप्शन हमारा 1 सही नहीं है, तो इसमें कह रहा है सही नहीं था, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं था, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 8 नंबर कह रहे हैं हड़प्पा सभ्यता स्थलों में निर्मित सड़कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गाइस ये एनसीईआरटी का एमसीक्यू है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। जितने भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, चाहे बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो, आपको पता है कि एंशिएंट मेडाइवल मर्डर ये सारे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप सभी एक बार कम से कम एटलीस्ट एग्जाम से पहले देख लेना, वैसे 2 से 3 बार देख लेंगे, हूबहू एज इट इज आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मेरा चैनल नया है, जो भी एस्पायरेंट नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा, एंड आप लोग इसमें क्या रिफॉर्मेशन चाहते हैं, आप लोग ऑब्वियस बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता स्थलों में निर्मित सड़कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसका सही उत्तर चुनना है, ठीक है। कह रहा है कि मुख्य सड़क के करीब 10 मीटर चौड़ी होती थी। आगे हम लोग ऊपर में पढ़े ही थे ऑलरेडी कि ये बिल्कुल सही है। इसके साथ ही सड़कों के दोनों ओर से मकान बनाए जाते थे, ये भी सही है। मकानों की नलियां सड़कों की नाली से होती थी, ये भी सही है। मुख्य सड़क के जनपद कहा जाता था, तो ऐसा बिल्कुल कहीं मेंशन नहीं था, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है
1 2 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3 सही हो जाएगा, 4 गलत है। ठीक है, इसका थोड़ा हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में निर्मित सड़कों के संबंध में 1 और 2 3 सही है। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों की चौड़ाई, सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ा होती थी। आधुनिक नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर सड़कों के दोनों ओर से मकान बनाए जाते थे। मकान ईंटों के बने होते थे और उनके दीवारों मोटी होती थी, मजबूत होती थी। दीवारों पर प्लस्तर और रंग किया जाता था। मकानों की नलियां सड़कों की नलियों से मिली होती थी, कनेक्टेड होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पाई नगरीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार था। इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा ये स्टेटमेंट गलत है, वो आपको चुनाव करना है। क्या मोहनजोदड़ो असल धौलावीरा में स्थित है, या फिर ये ईंटों में स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है, या फिर स्नानागार में जल की आपूर्ति कुएं से होती थी, या फिर विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना था। कौन सा सही है, कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक सही नहीं है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है। देखिए हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ ले। कह रहे हैं कि एक सही नहीं है, क्योंकि मोहनजोदड़ो एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जहां विशाल स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। विशाल स्नानागार ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है, एग्जाम्पल है। 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है, और सिरों के तल पर सीढ़ियां बनी हुई है, और बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे थे। स्नानागार का फर्श से पक्की ईंटों के बना हुआ था। ठीक है, ये अपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध में जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। कौन सा सही है, तो धौलावीरा ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ में स्थित, कहाँ पे, गुजरात के भचाऊ में स्थित है धौलावीरा। एक स्थल है, यानी एक जगह का नाम है। उन्नत जल संचय प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। धौलावीरा में जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए जल संचय होता था, जल को कलेक्ट किया जाता था, जल को स्टोरेज किया जाता था। बांधों में श्रृंखला का निर्माण होता था। इसके संबंध में जो जलाशय होते थे, नहरों के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था, और इसकी खोज जो है 1990 से 91 में आर.एस. बिष्ट ने किया था। किसने किया था, आर.एस. बिष्ट ने। कब किया था, 1990 से 91 में। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का चौथा विशालतम नगर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोहनजोदाड़ो के संबंध में। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ा इमारत अन्नानागार अनाज रखने का कठोर था, और इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर चुनना है। क्या ये 45.71 लंबा था, या फिर 15.23 मीटर चौड़ा था, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके साथ ही इसका तल क्षेत्र लगभग 838.1025 यानी 1025 वर्ग मीटर था। या फिर मोहनजोदाड़ो के अतिरिक्त हड़प्पा से भी कोठार का साक्ष्य मिला। कौन सा सही है, तो इसमें केवल व केवल 2 सही हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। तो 2 और 3 सही, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, तीनों सही है। वेट गाइज, इसमें 1 2 तीनों सही हो जाएगा। ये 45.71 मीटर लंबा था, 15.23 मीटर चौड़ा था, ये सही है। इसका तल क्षेत्र जो है 838, तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन 1 2 3 मिलके ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नानागार अनाज रखने का कोठार था। इसके संबंध में सही है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कोठार की लंबाई 45.71 मीटर था, चौड़ाई 15.23 मीटर था। इसका तल क्षेत्र लगभग 838.1025 मीटर था। हड़प्पा के कोठारों में दक्षिण में खुला हुआ फर्श मिला है, और उस पर दो कतारों में ईंट वृत्ताकार में चबूतरे बने हुए हैं। इनका उपयोग फसल की निराई के कारण होता था, क्योंकि फर्श दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। ठीक है, ये हमारे एविडेंस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोहनजोदाड़ो में नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है, उसका चुनाव करना है। क्या मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर था जिसका विभाजित स्वरूप एकल था, तो एकल तो था नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो के मकान बहुमंजिलीय नहीं होते थे, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुमंजिलीय होता था, बहुत सारा मंजिल बनाया जाता था। ईंटों को जिप्सम
मोर्टार से सुरक्षित रखा गया था, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहे कौन सा सही नहीं है, इसका चुनाव करना है, तो हमारा आंसर 1 और 2 मिलकर के ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा हम लोग स्टेटमेंट पढ़ ले, क्या पता इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ने को मिल जाए। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में नगर नियोजन के संबंध में 1 और 2 सही नहीं है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर नहीं था। ये नियोजित शहर बल्कि ये नियोजित शहर था, जो कि एक चबूतरी पर बनाया गया था। 2 अलग-अलग क्षेत्र में थे। एक की पहचान गढ़ के रूप में और दूसरे की निचले शहर के रूप में किया जाता है। मोहनजोदड़ो के मकान बहुमंजिली होते थे। इसके प्रमाण भवनों में मिलने वाली सीढ़ियाँ से प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि मकान जो थी पक्की ईंटों के बने होते थे और घरों जो है पक्की ईंटों से बने, स्नानागार, उचित नालियाँ भी थी। कई घरों में केंद्रीय आंगन भी होता था, जिसे चारों ओर से कमरे होते थे और गढ़ क्षेत्र में महत्वपूर्ण आवासीय संरचनाएं भी यहाँ पे मिली हुई है, जिनका उपयोग या तो आम जनता या फिर चुनिंदा निवासियों के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है उसका चुनाव करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, तो ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों के नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ऑलरेडी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग सिटी वगैरह हम हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन से ही हम लोग देखते हैं। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट है हड़प्पा के लोगों के धातु का उपयोग का सही पता नहीं था, तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा 3 जो है सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि 3 जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, इसका थोड़ा स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं हड़प्पा के लोगों के विभिन्न धातुओं के धातु क्रम, धातुओं के उपयोग का पूरा ज्ञान था, जो कि यहाँ पे बताया गया है ज्ञान नहीं था, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, वे सोने चांदी तांबा से परिचित थे। तांबे के साथ टीन के मिश्रण, कांस्य निर्माण की भी जानकारियां मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित कथनों में कौन से स्थल सिंध क्षेत्र में अवस्थित है। ये अवस्थिति का पता लगाना है। ये जो है कह रहा है कि सिंध क्षेत्र में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा मोहनजोदाड़ो हो जाएगा और चंद्रहुदरो हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के सिंधु क्षेत्रों में अवस्थिति स्थल मोहनजोदाड़ो और चंद्रहुदरो है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है और ये चंद्रहुदरो, अब आप कहेंगे कि भाई पंजाब तो इंडिया में भी तो है, तो भाई जो पंजाब वाला जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको समझा दे। देखो ये वाला हो गया, हम ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश बना दे आप लोग को। देखो सपोज करो ये हो गया, मान लो ऐसे ही हम बना दिए ओवरऑल, तो यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे ये तो हमारा गुजरात वाला पोर्शन हो गया। ये थोड़ा सा और हमें ऊपर बनाना चाहिए था, बट ओवरऑल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे पंजाब हो गया, और आपको पता है यहीं से सटा हुआ जो है यहाँ तक आपको ये पाकिस्तान वाला एरिया है। तो ये पंजाब, ये तो था पहले, पाकिस्तान भी तो आपका इंडिया का पार्ट हुआ करता था, 1947 में ही ना डिवाइडेशन हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब का ये भी क्षेत्र है ना, ये तो हमारा, चलो इंडिया का मतलब ये इंडिया वाला पोर्शन हो गया, तो इधर वाला भी पंजाब ही बोलते हैं। तो पंजाब पाकिस्तान वाली क्षेत्र की बात हो रहा है और इधर ये अपना इंडिया की पार्ट है, अभी वर्तमान की बात करें। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता के सिंधु क्षेत्रों की अवस्थिति स्थल मोहनजोदाड़ो चंद्रहुदरो है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है और ये चंद्रहुदरो मोहनजोदड़ो 140 किलोमीटर दक्षिण में स्थित, यानी कि सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंधु प्रांतों में स्थित है। सुरकोटदा की बातें करें तो आप सभी को पता है गुजरात में है। ये हड़प्पाई स्थल है, जो कि हड़प्पा स्थल का समुद्र तटीय नगर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड है। कह रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका सही उत्तर चुनना है। क्या इसका अर्थ मृतकों का टीला होता था, या फिर ये पाकिस्तान के सिंध प्रांतों में स्थित है, या फिर गोदीवाड़ा मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी विशेषता है, या फिर मोहनजोदाड़ो के निचले नगर में आवासीय भवनों के साक्ष्य मिले हैं, और बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर आपन चुनना है, तो 1 सही, 2 सही, 4 सही। ठीक है, गोदीवाड़ा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा विशेषता है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 3 कट कर देंगे, बाकी 1 2 4 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि
सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पे अवस्थित है। ठीक है, इसका विशाल नगरीय संरचना नगरों में आवासीय भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि गोदीवाड़ा आधुनिक बंदरगाह है, यानी कि वर्तमान में क्या है, एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, मोहनजोदाड़ो में नहीं बल्कि ये लोथल में स्थित है। ठीक है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है और अपन इसका मिलान करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि सूची 1 और सूची 2 जो है इसको मिलान करके बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो नेवासा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, तो नेवासा को महाराष्ट्र में मिला दीजिए। ठीक है, इसके साथ ही ईसमपुर कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, यहाँ हो जाएगा। सॉरी, ईसमपुर कर्नाटक में हो जाएगा। फिर से मैं मिलान करती हूँ, नेवासा महाराष्ट्र में हो जाएगा, इसके बाद ईशमपुर कर्नाटक हो जाएगा, और डिडवाना कहाँ है, तो ये राजस्थान में हो जाएगा, और गुडियाम गुफा ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। फिर भी हम लोग ये स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि नेवासा पुरास्थल ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में परवरा नदी के तट पे स्थित है, और इसका पुरास्थल की खोजों का श्रेय M.N. देशपांडे को दिया जाता है। ईसमपुर पुरातात्विक स्थल ये कर्नाटक में स्थित है। डिडवाना पुरातात्विक ये राजस्थान में है। गुडियाम की बातें करें तो तमिलनाडु में है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मोहनजोदड़ो के नाम स्थलों से प्राप्त हुआ है। कौन सा प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है वृहत आवासीय परिसर प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 700 कुओं के साक्ष्य मिले हैं, और कांक्स की नर्तकी की मूर्तियां भी मिली है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कौन इस यानी कि कह रहा है सही बताना है, तो हमारा आंसर 1 2 3 हो जाएगा, और 4 जो है सही नहीं है। बाकी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक एक करके। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के नामक स्थल में वृहत आवासीय परिषद 700 कुएं के साक्ष्य कांस की यानी कि 700 कुएं के साक्ष्य मिला है। कांस की नर्तकी मूर्तियां मिली हुई है। इसके अतिरिक्त जैस्पर एक प्रकार का ऊपर उपतन की प्राप्ति मोहनजोदाड़ो से नहीं, ये हड़प्पा से हुआ है। 1980 के दशक में मध्यम हड़प्पा की कब्रिस्तान में उत्खनन हुआ है। एक क्रूस की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों जैस्पर के मनके और सैकड़ों संख्याओं में सूक्ष्म मानकों का भी एक बना हुआ आभूषण मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक घरों में ईंटों से बना एक स्नानागार होता था, जिसकी नलिया दीवारें के माध्यम से सड़क नालिया से जुड़ी हुई थी, और कुछ घरों में दूसरे तल छत पर जाने बनाई गई सीढ़ियां के अवशेष मिले हैं। कई आवासों से कुएं थे, जो कि अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों के द्वारा किया जाता था। ये किस नगर की संरचना की बातें हो रहा है, ये हो रहा है मोहनजोदाड़ो की बात हो रहा है। देखिए, मोहनजोदाड़ो का आवासीय विस्तार अन्य हड़प्पा स्थलों से विशिष्ट है, और ये आवासों का निर्माण एक विशिष्ट संरचना के अंतर्गत है, जिसमें घरों में स्नानागार कुओं का निर्माण इसकी विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, धौलावीरा की वह अद्वितीय अवशेष कौन सी है जो अन्य किसी भी हड़प्पा स्थल से नहीं मिलती है। ये है नगर का त्रिस्तरीय विभाजन। ठीक है, ये जो है नगर की त्रिस्तरीय विभाजन जो है इसका यानी इस स्थल से नहीं मिलती है, ये आपका हो जाएगा। देखिए, धौलावीरा का त्रिस्तरीय विभाजन इसकी अद्वितीय विशेषता है। त्रिस्तरीय विभाजन अन्य किसी भी यानी हड़प्पा स्थल से नहीं मिलता है। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में किला या नगर दुर्ग और दूसरे जो है निचले नगर में विभाजित था, लेकिन धौलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था, जिसमें 2 भाग आयताकार किलेबंदी से पूरी तरह से सुरक्षित थे, जबकि तीसरा भाग खुला हुआ था। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हड़प्पाई स्थल कालीबंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही नहीं है इसका चुनाव करना है। ठीक है, तो कह रहा है कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है, या फिर बनावली का अस्तित्व कालीबंगा व दूसरा स्थल जहां से 2 सांस्कृतिक अवस्था साक्ष्य मिले। कौन सा सही है, तो कोई इसमें सही नहीं है। हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हड़प्पा स्थल कालीबंगा के संबंध में दोनों कथन सही है,
और इसमें पूछा गया है, सॉरी फॉर दैट, दोनों सही है लेकिन इसमें पूछा गया सही नहीं है। हम लोग उल्टा थोड़ा क्वेश्चन को समझ लिए, फिर से पढ़ते हैं। हड़प्पाई स्थल, हड़प्पाई, एक मिनट, हड़प्पाई स्थल, पेन सिलेक्ट हो जाए यार। हड़प्पाई स्थल कालीबंगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कह रहे कौन सा सही नहीं है, तो अपन दोनों सही है, ठीक है। सही नहीं है की बात करें, देखिए हड़प्पा स्थल कालीबंगा के संबंध में दोनों कथन सही है। बनावली हरियाणा से, बनावली जो है हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विदों के कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत साक्ष्य मिला है, ये भी सही है। आरंभिक हड़प्पा स्तरों के संबंध में इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि बनावली के अतिरिक्त कालीबंगा, कालीबंगा वह दूसरा स्थान है जहां दो सांस्कृतिक अवस्थाओं के साक्ष्य मिले हैं। पहली सांस्कृतिक प्राग हड़प्पा की पूर्व और दूसरी सांस्कृतिक हड़प्पा कालीन, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे लगता है कि प्रिंटेड शायद गलत हो गया होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जब हमारा सी ऑप्शन नहीं होता तब हम डी पे जाते हैं ना, तो ये यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम पेन ले लें, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा क्योंकि दोनों सही है और स्टेटमेंट में कह भी रहा है कि हमारा दोनों सही है। देखिए यहाँ पे कालीबंगा के संबंध में दोनों कथन सही है, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट ऑलरेडी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, कालीबंगा राजस्थान में है जहाँ से जोते हुए खेत हल वगैरह जोते हुए खेत, यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। बनावली जो है कालीबंगा का दूसरा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर डी है क्योंकि हो सकता है बाई मिस प्रिंट हो गया होगा। जब हमारा 1 और 2 नहीं रहता ऑप्शन में तब जो है हम लोग, सॉरी गाइस फिर हम उल्टा बोल रहे हैं, बिकॉज देखो कह रहे कौन सा सही नहीं है, तो हमारा तो सही तो दोनों है, तो यहाँ सही तो नहीं पूछा है। कह रहे कौन सा नहीं है, तो हमारा दोनों ऑप्शन डी सही दिया हुआ है, क्योंकि हमारा दोनों सही है। यहाँ बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। हम लोग थोड़ा सा उल्टा पढ़ने में कर दिए हैं। परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पाई स्थलों की पहचान कीजिए। कह रहा है कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो चनहुद्रो बनावली कालीबंगा मोहनजोदड़ो, लोथल हड़प्पा चनहुद्रो लोथल कालीबंगा बनावली, और बताना है कि कौन सी इसकी पहचान है। तो चारों हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो चनहुद्रो बनावली कालीबंगा मोहनजोदड़ो लोथल हड़प्पा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 हमारा आंसर डी हो जाएगा सभी, ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो चनहुद्रो बनावली कालीबंगा लोथल सभी परिपक्व अवस्था वाले हड़प्पाई स्थल है। हड़प्पा स्थल में परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की सूची उन स्थलों को शामिल किया जाता है जहां से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता परिपक्व व्यवस्था में मिली हुई है और इन स्थलों में नगर नियोजन की समरूपता देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, वो अपन बताना है। सुरकोटदा गुजरात में है, ठीक है। चनहुद्रो सिंध में है, ये भी ठीक है। सतकंडा और बलूचिस्तान में है। धौलावीर ये राजस्थान, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग को पता है धौलागिरी राजस्थान में है, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिए गए युग्म में कौन सा गलत युग्म है वो बताना है आपको, ठीक है, यानी कि गलत बताना है कौन सा है इसमें, ठीक है। राखीगढ़ी सिंध में है या फिर मेहरगढ़ राजस्थान, कालीबंगा बलूचिस्तान, चनहुद्रो हरियाणा, इसमें कोई भी सही नहीं है, सभी गलत है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। क्योंकि राखीगढ़ी हरियाणा में है तो यहाँ सिंध लिखा हुआ है, उल्टा गलत है। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता, आपको पता है कि ऑलरेडी हड़प्पा सभ्यता जो है बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है और 1969 में सूरज भान के द्वारा खोजा गया था। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, ठीक है, बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, यहाँ से कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में है और ये गंगानगर जिले में स्थित है। इसका प्राक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल की खोज सबसे पहले एस घोष 1953 में किए थे। चनहुद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका उत्खनन 1935 में 1935 में मैके महोदय ने किया था, मैके, और ये झुकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है,
इसके बाद जो है बाकी जो चैप्टर बचे, मतलब इसी का 25-30 क्वेश्चन और बचा है, वो कल के पार्ट में हम लोग उसे फिनिश कर लेंगे। देखिए लंबा वीडियो बनाने का आप कहिएगा तो हम 2-2 3-3 घंटा का रिकॉर्ड कर देंगे, बस यार लोग देखता नहीं है, छोटा वीडियो रहता है ना तो सब देख लेते हैं, इसलिए मैं पहले मेरा जाके चैनल पे देखो बहुत सारा वीडियो लंबा लंबा ही बनाते थे। दक्षिण भारत के विभिन्न स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका कौन सा सही नहीं है ये बताना है। प्राचीन तमिज़ गम के कस्बे जैसे कि अरिकामेडु की झाड़ी और उरयूर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम शहरियों का हिस्सा था, या फिर सिंधु क्षेत्रों के किसी भी समूह के दक्षिण प्रवास की जानकारी नहीं मिलती है, या सिंधु सभ्यता तमिल सभ्यता के बीच कोई संबंध नहीं था। कौन सा सही नहीं है यानी गलत है, तो हमारा तीनों ही गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसका थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। दक्षिण भारत के विभिन्न स्थलों के संबंध में सभी कथन सही नहीं है, क्योंकि प्राचीन तमिज़ गाम के कस्बे जैसे कि अरिकामेडु, झाड़ी और उरयूर भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम नहीं बल्कि द्वितीय शहरीकरण का हिस्सा है। सिंधु सभ्यता भारतीय इतिहास के पहले शहरीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण भारत में महापाषाणकालीन बर्तनों पर पाए गए भित्ति चित्र प्रस्तुत यहाँ के साक्ष्य मिले हैं, नाम सिंधु और तमिल संस्कृतियों के बीच के संबंध में स्थापित करने के लिए उदित किए गए हैं। पुरातात्विक साक्ष्य महापाषाण काल में लगातार तमिलनाडु दक्षिण भारत के रहने वाले लोगों के कई समूहों को इशारा करते हुए यानी कि ये हम लोग मान सकते हैं कि सिंधु क्षेत्रों के कुछ समूहों के प्रवास से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है तमिलनाडु सभ्यता के संबंध था, परंतु किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अधिकांश शोध की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस तरह आप लोग हम लोग देख लिए, टोटल 24 क्वेश्चन किए, उसका नोट्स है वो भी हमने आप लोग के साथ डिस्कशन किया। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस। 41 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।